आजकल के बच्चे, अब ये बात मुझे कथा में मैं सब तो बोलता नहीं हूँ, महाराज जी बैठे मुझे कल, ये सब पढ़ाई तो होती नहीं है। सारे जितने अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं वो हाव भाव रूप रंग पर रिझ जाते हैं। परिणाम ये तो माँ बाप जानते हैं। जो लोग 50-60 साल के जीवन जी गए उनसे अनुभव लेना चाहिए, और ये अनुभव नहीं लेते नए लोग। इसलिए 99% मुंबई आदि शहरों में आए दिन पेपर टीवी में आ रहा, जितने धनाढ़ है वो टूट जा रहे हैं। वाणी ग्रहण संस्कार विधिवत किया करदम जी ने महाराज। आजकल का नौजवान पंडित जी बैठे गए, शादी में एक नौजवान पंडित मंत्र बोल रहा था, अच्छत समर्पयामी, नौजवान का चित्त तो कहीं और था, चढ़ा दिया शक्कर। पंडितों ने कहा जलम समर्पयामी, चढ़ा दिया दूध। एक नौजवान ने ब्याह के चक्कर में महाराज सुरबा ही चढ़ा दी पंडित की। शादी एक नशा है, वो शुरू होती है 15-20 के बाद। मत करो तो पाप थोड़े। कोई ये विद्वान बता सकता है कि शादी नहीं करना पाप है? उससे रहा नहीं इसलिए करता है, और फिर उसको फर्ज और मर्ज और न जाने क्या क्या बना लेता है। बोलो राधे राधे। तो भगवान का सुंदर विवाह हुआ कर देवहूति का 9 बेटी हुई, और 10वें में समय पाकर के अनुकूल, सारे ग्रह अनुकूल हो गए, वातावरण पवित्र हुआ। और उसी समय भगवान का वरदान कि मैं जन्म लेकर आऊंगा देवहूति के गर्भ से। 10वें पुत्र भगवान श्री कपिल का। बोलो कपिल भगवान की जय। देवता प्रकट होकर फूल बरसाए। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग मिल देखे कपिल भूतल पधारे। चलो सब लोग कपिल भगवान आए उसी समय महाराज जय जयकार हुआ। 9 बेटियों का विवाह करके करदम जी पुत्र को देखकर प्रणाम किया और प्रदक्षिणा करके निकल गए। इधर देवहूति पुत्र के समीप आई और कहा जिसका बेटा भगवान हो उसका भला कल्याण कैसे नहीं होगा। इसलिए कहा हे कपिल तुम्हारी मां दुखी है, अबला स्त्री चंचल है, क्या उपाय है? तब भगवान कपिल ने कहा कि एक ही उपाय है माता जी, और उपाय कल्याण का एक ही है। तो क्या है? तो इसको सांख्य योग कहते हैं, कपिलोपख्यान कहा जाता है। श्री कपिल जी देवहूति से कहते हैं कि माता जी दुखी को सुखी करने का एक उपाय है। दुखी क्यों है आदमी? इसका कारण केवल मन है। बहुत प्यारी बात है, ध्यान दीजिए। दुनिया में सब दुख का कारण एक मन है।
सबका कारण बना। भागवत के एकादश स्कंद में कथा आएगी एक ब्राह्मण के इतिहास की, जो भगवान ने कहा सबका कारण मन। तो बोले कारण भी मन है और मुक्ति का कारण भी मन है। ये मन माधव से नहीं मिला देता है और ये माधव जाल में भी फंसा देता है। तो बोले कैसे? बोले जैसे ताले में एक ही चाबी होती है, वो खोल भी देती है और तो बोले क्या उपाय? बोले ऐसे घुमाओ तो खुलेगी और ऐसे घुमाओ तो बंद होगी। ये मार्ग प्रवृत्ति का मार्ग है और ये मार्ग निवृत्ति का है। किधर घूमना चाहते हैं आप? बोलो राधे राधे। अब तो इधर घुमाओ महाराज। मन ही मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। तो बोले इसका उपाय क्या है जो इधर घूम जाए? बोले उपाय उनके पास है, सदगुरुदेव के पास। बोले इनके पास कौन सा मंत्र है? प्रसंगमजरम पासमात्मनः कवयो विदु सएव साधु सुकृतो मोक्षद्वारमपावृतम्। ये चाबी तो साधु के पास है, घर वाली और घर वाला चाबी नहीं मोड़ सकता। महात्मा के पास, गुरु के पास है। तो बोले हमारी ताला खोल देंगे? बोले हाँ। बोले कुछ दक्षिणा देनी पड़ेगी? बोले हाँ। कितना? सरल हो, एक बार मणवाणी से कह दो कि मैं आपका। मंत्र का अर्थ यही तो होता है शरणागति। जब गुरु बना लिया, गुरु मान लिया, फिर अपनी बुद्धि लगाने की आवश्यकता ही नहीं। आजकल के चेला कहते हैं गुरु जी मेरे अनुसार चले। महाराज जी ने पुराने जमाने के हैं, बूढ़े हो गए, उनको आता तो कम है, लोग कान भर देते हैं। महाराज जी थोड़ा सा कान के कच्चे हैं, महाराज जी मेरे अनुसार चले। अब गंगा नाले से कहे तू मेरे साथ चल तो कल्याण है, और नाला भी कहने लग जाए गंगा तू मेरे संग चल, तो फिर क्या होगा? तो महाराज साधु के पास है। तो बोले कौन से साधु के पास? तो बहुत सारी उपमा बताई है। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांत साधव साधु भूषण। ये साधु के कुछ लक्षण बताए। तितिक्षवः कारुणिका, पहला लक्षण साधु का सहनशील हो जाए। तो सहनशीलता का अर्थ क्या है? बोले कोई काटने व मारने भी आ जाए, बड़ा कठिन बात है। श्री शंकराचार्य जी का एक शिष्य, किसी ने पूछा, बोले महाराज जी ये बात सही है? बोले हाँ। महात्मा बुद्ध का शिष्य शंकराचार्य जी को कोई मारने के लिए आया, उसी समय उनके शिष्य को पता लग गया, तलवार छीन के उसको मार दिया। मतलब ये है कि शंकराचार्य जी समाधि में बैठ गए और कहा तू काटना चाहता है। शंकराचार्य जी ने कहा था कि आत्मा कभी कटती नहीं मरती नहीं। तो किसी ने कहा कि ठीक है, जब कटती मरती नहीं तो मैं शरीर काटता हूं। ये स्थिति वाला कोई हो जो शरीर से परे हो गया हो, सतत भगवान में ही डूबा रहता हो, अजात शत्रवः तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेही नाम, ये सब विशेषण बता दिए। वो तुम्हारी चाबी को क्षण मात्र में खोल देगा।
बोले उनके पास ये चाबी कहां से आई? बोले मत कृते त्यक्त कर्मणास त्यक्त स्वजन बांधव। अरे मैया, वो मेरे लिए सर्वस्व त्याग देते हैं, पत्नी पुत्र पति सब त्याग के मेरे पास चले आते हैं। और जब वो मेरा नाम भजन करते हैं तो क्या करता? मदाश्रया मथ कथा मृष्टा मेरे धूम्र मार्ग तमो मार्ग का साधन बताया। बड़ा सुंदर कपिलोपाख्यान है। मेरे भाई बहन, मेरे प्यारे श्रोतागण, सार बात सांख्य योग का यही है किसी सच्चे सदगुरुदेव के शरण में जा करके अपनी मनमाना छोड़ करके लग जाओ। दूसरा उपाय नहीं है। तब गुरु कभी कृपा करेंगे जब उनका चित्त द्रवित होगा। एक बड़ी सुंदर कथा श्री ब्रज के भक्त में लिखी हुई है। अंधा गुरु बहरा चेला, मांगे गुड़ दिए ढेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। गुरु वो है जो शिष्य को पराधीन नहीं करे। गुरु वो है जो शिष्य को भगवान में लगा दे। जो पराधीन कर दे वो गुरु नहीं हो सकता। सच्चा सदगुरु आधीन नहीं करता। हमारे गुरुजी कहते कि हमारे दादा गुरु त्यागी जी महाराज, हमारे गुरुजी कहते कि बोले जब भी हम गुरुजी के पास जाते तो लाठी से मारते। बोले हाँ क्यों आया? तेरे को मंत्र दे दिया, अब तू जा भजन कर। तो हमारे गुरुजी साल में एक बार अपने गुरु के यहाँ जाते, वो भी लाठी मार के भगा देते। भजन के लिए तुमको मंत्र दिया, भजन कर। एक रामू नाम का चेला, ब्रज के भक्त में कथा है, तो गुरुजी ने सोचा कि चलो चेला को अपनी कमाई दे दूं। आजकल के शिष्य भी इसलिए बनते हैं कि महाराज जी मर जाए तो हमको महानताई मिल जाए। ये परंपरा हम लोग धाम आदि में रहते हैं, सब लाइन में लगे, महाराज जी कम मरे और उत्तराधिकारी हम मिल जाए। महाराज ऐसे शिष्यों का क्या होगा? हमारे गुरु जी के कितने मंदिर और कितने आश्रम। मेरे से कहा, बोले प्रिया शरण के जी महाराज जी, बोले चाबी पकड़। अच्छा तू महंत बनने आया है? उनका नहीं महाराज जी, तेरे को ऐसे ऐसे 5 आश्रम बना दूंगा। लेकिन तू इसीलिए मेरे पास आया था? चल यहां से जा, भजन कर। लंबी लंबी बात कह रहा था। सच्चा सदगुरु अपने पास नहीं, भगवान की सेवा में लगा देता है। तो रामू नाम का ये कौन से गुरु और कौन शिष्य? जो शिष्य अपना सर्वस्व बिल्कुल समर्पण कर दे, उनके लिए वो मंत्र रूपी चाबी खोलते हैं, मुक्ति की चाबी, मुक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। उसके लिए चिंतामणि लिखा हुआ है भागवत में। जो जीवन भर तपस्या के फल से नहीं मिलता, वो सदगुरुदेव कृपा मात्र से दे देते हैं। किन शिष्य के लिए? तो एक शिष्य अपने गुरु के संग कहीं जा रहा था। गुरु जी कहीं चले गए, बैलगाड़ी पर बैठ गए, तो कहा चेले से, रामू? बोले हाँ। बोले गाड़ी खड़ी कर दो और घोड़े को बांध दो। ये ब्रज के भक्त में कथा लिखी है महाराज। अब चेले ने कहा ठीक गुरु जी की आज्ञा है, तो घोड़ा बांध दिया और गाड़ी को खड़ा कर दिया। गुरु जी ने कहा चेला गाड़ी में आग लगा दो। चेले ने गाड़ी में आग लगा दी। बोले अब गाड़ी तो मर गया। बोले भंडारा कर दो घोड़ा बेच करके। रामू नाम का शिष्य ने घोड़ा बेच के बाजार से भंडारा कर दिया। अब कुछ नहीं बचा। देखते देखते गुरु जी टकटकी लगाकर शिष्य को देख रहे थे। वो चुपचाप बैठा देख रहा था गुरु जी को। गुरु जी इतना दूर लाए, कुछ रहा भी नहीं, बचा भी नहीं। देखते देखते गुरु के आंख में आंसू भर गया। जैसे ध्रुव जी के लिए भगवान दौड़ गए, वैसे ही गुरु ने झट शिष्य को अंक से लगा लिया और अपने जीवन की तपस्या प्रदान कर दी और कहा रामू, मैं तुमको भूखा पेट
आश्रम से यहाँ लाया। मैंने कहा आग लगा दो, तुमने आग लगा दी। मैंने कहा घोड़ा बेच दो, घोड़ा बेच दी। सब कुछ कहा, तुमने एक बार ये नहीं पूछा कि गुरुजी क्यों कर रहे हो? बेटा तेरे जैसा शिष्य दुनिया में होना कठिन है। ऐसा शिष्य मिल जाए तो गुरु मुक्ति का द्वार खोल जाते। जो बुद्धि का समर्पण कर दे उसके लिए लिखा हुआ है कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वैकुंठ प्रदान कर सकता है। संभव है ऐसा? एक बार पूछा नहीं। जिस गुरु को ये मस्तिष्क सौंप दिया, भला उस पर अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं कि ये क्यों कहता है? इसलिए महात्माओं की परीक्षा बहुत कड़वा होती है। साधु के सेवा में रह करके निभा लेना अति कठिन है। इस प्रकार से ऐसे साधु के शरण में जाने पर महात्मा लोग भगवान के भक्ति का मार्ग बताते हैं। जैसा शिष्य दिखता वैसा वो लोग। अरे डॉक्टर के पास जब रोगी जाता है तो डॉक्टर सोचता है कि टैबलेट से सही होगा, कि इंजेक्शन से सही होगा, कि सिरप से सही होगा। अब 1 महीने के बच्चे को इतना बड़ा टैबलेट क्या अच्छा लगेगा, तो मीठा सिरप पिला देता है। अरे अरे नया नया आया है, हाँ फलाना, बोले हाँ, बोले रोज एक पाठ करो। जानता है कि नया नया आया है मेरे पास, ये पाठ के लायक है। जब साल 2 साल 5 साल बीतता है, गुरु कहते हैं नहीं नहीं अब ये टैबलेट नहीं, अब थोड़ी सी सिरप छोड़ दो, अब ये 500 mg वाला, अब 50 माला करो, 9 पाठ करो। और जब भजन और बढ़ जाती है तब गुरु कहते हैं अब तो और कोर्स बढ़ा दिया। बड़े आदमी के लिए और mg बढ़ जाती है। गुरु उसको धीरे धीरे लालच देते हैं। इतने में ही चेला की खटिया खड़ी हो जाती है। एक आदमी को वैराग हो गया, घर से हुई खटपट, चल बाबा जी के मठ पर गए और जगह गुरु जी के पास। गुरु जी ने कहा नीम की पत्ती सवेरे सवेरे खवा दी। सुबह से शाम हुआ भूखे और खाने को दिया तो पत्ती। दिन भर का वैराग रात में लेकर घर चले आए। रात में खत्म हो गया। कितना कष्ट दुख सह करके साधु कुछ सीखता है, पढ़ता है, वो आपको बताता है। इसलिए आप ऋणी हो महात्मा के, गुरु के। इतना ही बहुत है। तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो गुरु जी तुमको वैकुंठ भेज दे? अगर गुरु तो एक इस लायक है ही नहीं, अगर हो भी, हमने ऐसा क्या काम कर दिया? जितना पत्नी और पुत्र के लिए किया है उसके रोम में किया है तुमने गुरु के लिए। अब वैकुंठ चाहते हो, अब भक्ति चाहते हो। उसका इतना भी कर देते तो शायद न बदले। इस प्रकार से बड़ा सुंदर सांख्यों की कथा कही और अंत में महाराज देवहूति को ज्ञान हो गया और वहीं पर अब तो प्रेम में मगन हो गई। शरीर का देह सुध भूल गई। शरीर सिद्धप्रद नाम से वो जगह है, भगवत प्राप्त समा गई भगवान में। और श्री सुखदेव जी का श्लोक से वंदना करके 3य स्कंद का विश्राम करते हैं। बहुत सुंदर वंदना किया है देवहूति ने। सत्वमृतो में जठरे नाथ कथम यशोदरयेत दासीत विश्वमिगान्ते बटपत्र एक सेतेस्मि माया शिशुरंघ्रिता। उस भगवान को हमने अपना गोद प्रदान किया, पुत्र बना लिया, जिसको बड़े बड़े महात्मा भी नहीं जान पाते हैं। और इस प्रकार से नमन वंदन करते हुए चतुर्थ स्कंद में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा की सृष्टि में मनु और मनु शत्रुपा के देवहूति, इनका विवाह करदम जी के संग। और इसी सृष्टि में है परीक्षित मनु महाराज की 2 कन्या, जिनका विवाह हुआ रुचि प्रजापति और दक्ष प्रजापति से। और इन्हीं के घर में भगवान यज्ञ रूप में आए और दक्ष के घर में सती पार्वती आई, ये जो शंकर से ब्याही गई। मैं तो कहता हूं कि कोई ऐसा
एक बार मैंने 21 दिन की भागवत की थी। अब मन में आ रहा कोई ऐसा जिज्ञासु मिले कि कम से कम ज्यादा नहीं तो 1-1.5 महीने की तो हो। बोलो राधे राधे। तो इस प्रकार से, और शिव जी का भी संवाद आप सभी जानते हैं। शायद आज भी कोई झांकी बनी हुई है, और इस झांकी का काम ऐसा ही है कि प्रसंग कहना पड़ता। हाँ जी, तो कथा का एक प्रसंग है। कल भगवान का हम सभी जन्मोत्सव मनाएंगे। कल कथा का चतुर्दिवस है। हम सभी अपने खूब धूमधाम से सज धज करके, और धन तो लुटाएंगे ही, धन के संग मन भी लुटाएंगे। भगवान का जन्मोत्सव कल द्वारकापुरी में। तो आइए आज धीरे धीरे थोड़ी सी हम तीव्र गति से भगवान शंकर सती पार्वती दक्ष की बेटी हैं, और ये प्रसंग सार रूप में कहने पर भी सुख नहीं है। विशेष मैंने कथा पे जोर न देकर, हमारे श्री अग्रवाल साहब आए हुए तो कथा सोसाइटी में कुछ कराते ही रहते हैं। तो उनके साथ में एक सज्जन आए हुए हैं, नाम तो मैं भी नहीं जानता, कल कुछ कह रहे थे। तो जिसको कथा से जिसका मन बदल जाए वही तो कथा। महाराज जी शंकर जी से विद्वेष किया दक्ष ने, और समय पा करके ब्रह्मा जी की सभा में भगवान शंकर बैठे हुए थे। सबने राम राम की, शंकर जी ने नहीं किया। इस पर खरी खोटी कई साप दे दिए कि भगवान शिव का स्थान नहीं हो। नंदीश्वर ने भी साप दिया, और ये झगड़ा आज तक चल रही है ब्राह्मणों में। महाराज श्राप दिया कि ये सब सर्वभक्षा द्विजः, हमारे ब्राह्मण बड़े योग्य होते हैं, लेकिन ब्राह्मणों की स्थिति है, ब्राह्मण तपस्या करता है तो त्रेता का निर्माण हो जाता है, ब्राह्मण संध्या और तर्पण करता है तो द्वापर का निर्माण हो जाता है, ब्राह्मण आचरण करता है तो सतयुग का निर्माण हो जाता है, और ब्राह्मण जब सब छोड़ देता है तो कलयुग का आगमन हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण की खूब सेवा करता। लेकिन यहां साप है, सर्वभक्षा द्विजः, ब्राह्मण